पाकिस्तान में हिंदू लोग अंतिम संस्कार कहाँ करते हैं? ये एक आश्चर्य और दुख की बात है कि पाकिस्तान में 80% हिंदू शवों को दफनाते हैं। वे उनका दाह संस्कार नहीं करते। ये कराची का एक 100 साल से भी ज्यादा पुराना 22 एकड़ में फैला हिंदुओं का शमशान घाट है, जहां हिंदू शवों को दफनाते हैं। लेकिन शवों को दफनाने का तरीका मुसलमानों से अलग है। पहले तो शव का थोड़ा सा हिस्सा जलाते हैं, जैसे पैर या हाथ का, और फिर शव को कमल की पोजीशन में बैठाकर दफनाते हैं। गड्ढे का आकार भी आयताकार ना होकर गोल होता है और कब्र ऊपर से शंकु आकार की होती है। वहां हिंदू शवों को क्यों दफनाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? चलिए तलाश करते हैं। नंबर 1 पर है रिवाज। पाकिस्तान में करीब 7 मिलियन हिंदू रहते हैं। आपको ये भी बता दें कि ये संख्या भी काफी विवादित है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का दावा है कि ये संख्या 8 मिलियन है और 1998 की जनगणना के अनुसार 2.4 मिलियन है। चलिए, उनमें से ज्यादातर सिंध, ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है और इसकी सीमा गुजरात और राजस्थान से मिलती है, के दक्षिण भाग में रहते हैं। ये थार रेगिस्तान का क्षेत्र है। साल 1899 में यहां भयंकर सूखा पड़ा था और पेट भरने तक के लाले पड़ गए थे। तब से वहां हिंदुओं ने शवों को दफनाना शुरू कर दिया और ये प्रथा आज तक जारी है। गरीबी। पाकिस्तान में ज्यादातर हिंदू दलित समुदाय से हैं, जो काफी गरीब हैं। दाह संस्कार में करीब 8 से 15 हजार तक का खर्चा आ जाता है, जो वे वहन नहीं कर सकते। और ये तो तब है जब शमशान घाट घर के नजदीक हो। अगर दूर है तो दूसरे शहर में ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग से लगता है। हिंदू शमशान घाटों की कमी। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए शमशान घाटों की संख्या बहुत कम है। अगर हम कराची जैसे बड़े शहर की बात करें तो वहां 2,50,000 हिंदुओं के लिए सिर्फ एक शमशान घाट है, वो भी आजादी से पहले का बना हुआ। कुछ स्थानों पर तो अंतिम संस्कार करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। लाहौर में देश की राजधानी से पहले 12 शमशान घाट थे, अब वहां एक भी नहीं है। 1947 में करीब 1200 हिंदू परिवार वहां रहते थे। धीरे धीरे सब दूसरी जगहों पर चले गए और अब वहां सिर्फ 6 परिवार रहते हैं। अगर इस्लामाबाद की बात करें तो वहां भी कोई शमशान घाट नहीं है। वहां करीब 158 हिंदू परिवार रहते हैं, लेकिन उनको अंतिम संस्कार के लिए सिंध जाना पड़ता है। खैबर पख्तूनख्वा में ठीक ठाक हिंदू संख्या में रहते हैं, लेकिन वहां भी शमशान घाट ना के बराबर है। कोहाट में एक है, मर्दान और बुनेर में एक शमशान घाट है। एक शमशान घाट आटोक नदी, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, के पास है, लेकिन वहां तक पहुंचने की हिम्मत बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। पेशावर में अटोक नदी तक की यात्रा पर 1500 रुपए का खर्चा आता है और दाह संस्कार का पूरा खर्चा 40,000 के आसपास बैठता है और ज्यादातर हिंदू तो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अब बात करते हैं राजनीति की। अगर हिंदुओं को किसी तरह शमशान घाट बनाने के लिए जमीन आवंटित होती भी है तो वहां के स्थानीय निवासी उसका विरोध करने लगते हैं। कहते हैं कि ये लोग वातावरण खराब कर देंगे। मुश्किलें। जो हिंदू थोड़ी अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं और शवों का दाह संस्कार करते हैं, उनको भी अस्थियां विसर्जित करने में दिक्कत आती है। रखी हुई अस्थि कलशों की संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे तो काफी हिंदू सिंधु नदी में ही अस्थियों का विसर्जन कर देते हैं, लेकिन जो हिंदू चाहते हैं कि अस्थियों का विसर्जन गंगा नदी में होना चाहिए, उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अस्थियां विसर्जन के लिए हमेशा से ही भारत का वीजा मिलना मुश्किल होता है और अब तो जिस तरह के संबंध भारत और पाकिस्तान के बीच में हैं, उसको देखते हुए हिंदुओं के लिए वीजा मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।